नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का जो 4100 प्लस का सिलेक्टेड क्वेश्चन का है सीरीज है। ये हमारा सीरीज कितना है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 31 है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 30 तक नहीं देखा है तो इसके जो है 4100 प्लस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446। 445 तक हमने कर लिया, 446। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी टाइट है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक पतंग उड़ रहा है, इस तरीके से उड़ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ से उड़ रहा होगा यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ, ये जो इस यहाँ से लेके कितना कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और इसका जो लंबाई दिया हुआ है, यानी कि पतंग का जो हाइट दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 90 मीटर। क्या दिया है, यानी कि ये दूरी जो दिया है यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम ए इसे कह दें, इसे बी कह दें, इसे सी कह दें, तो ये ए और सी की जो दूरी है, इसे हाइट नहीं कहेंगे, इसे दूरी कहेंगे। 90 मीटर है। इस ए और सी के एकदम बिल्कुल टाइट है। क्वेश्चन में कहा है कि किसी प्रकार का ढिलाई नहीं है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाते हुए यह डोरी में ढोल पतंग की ऊंचाई, यानी ये जो एच होगा, ये आपका निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अगर यहाँ से हम साइन 60 डिग्री लेते हैं तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच। अब बट्टा कौन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो एच का मान क्या हो जाएगा, 2 से 90 को काट देगा 45 बार में, तो एच का मान क्या हो जाएगा, 45√3। यानी कि इस ऊंचाई का जो मान होगा, इसका ऊंचाई जो होगा वो 45√3 मीटर होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 447। 447 क्वेश्चन कह रहा है कि 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 इस समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। कभी भी आपसे मानक विचलन का पूछे ना, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले इस सभी का माध्य निकालिए। माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं हैं। ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 बट्टे में टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल संख्या कितनी है, 9। अब जोड़ दीजिए इसको। 10 10 20 10 30 40 50 50 तो ये हो गया। अब 9 11 20, अब 20 20 40, ये 40 हो गया बट्टा 9, यानी कि 90/9, यानी कि माध्य क्या हो गया, 10 हो गया। जब माध्य हमारे पास 10 आ गया तो मानक विचलन जो है, मानक विचलन जो हमसे कह रहा है कि मानक विचलन क्या होगा, तो मानक विचलन के लिए अंडर रूट, ये जो वैल्यू दिया रहता है, जो माध्य आप निकालते हैं, माध्य में से ये वैल्यू एक एक करके घटा के उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये 10 में से 10 घटाएंगे 0, उसका स्क्वायर का कोई वैल्यू है नहीं है। 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, कोई वैल्यू नहीं। 10 में से 10 घटाएंगे 0 का बिल्कुल। 10 में से 11 घटाएंगे यानी कि -1 का स्क्वायर। 10 में से 10 घटाएंगे 0, इसका कोई नहीं। 10 में से 11 घटाएंगे यानी कि -1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 का, यानी 1 का स्क्वायर बट्टे में टोटल संख्या। ये जो संख्या है यही टोटल संख्या से भाग दे देना। अब देखिए वैल्यू क्या आएगा, 1 1 2 1 3 1 4, यानी कि ये आ गया √4/9, यानी कि क्या निकल के आ जाएगा, 2/3। यानी कि मानक विचलन जो होगा
वो 2/3 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 448। 448 क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्याओं 5, 17 इसको लिखना होगा। 5, 17, 68, 17, 32, 45, 64, 37, 93, 45, 78, 32, 35 और 45 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी बहुत सारा नंबर दे दे और आपसे माध्यिका पूछे तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको आरोही क्रम में सजा लेना है। किसमें? आरोही क्रम में। अब ये आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि सबसे छोटका पहले ओकरा से बढ़ यानी ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, उसी को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे छोटा इसमें दिख रहा है 5, तो 5 को लिख लेंगे। उसके बाद कौन दिख रहा है 5 के बाद 17, तो 17 2 बार है तो 17 को 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद 17 के बाद कौन सा बड़ा है, 17 के बाद 32, तो 32 को लिख लेंगे, 32 भी 2 बार है। उसके बाद 17 हो गया, 5 हो गया 17, 32 हो गया, ये 32 हो गया। 32 के बाद यहाँ दिख रहा है 35, 35 एक बार है तो 35 लिख लेंगे। 35 के बाद क्या दिख रहा है हमको, 35 हो गया। उसके बाद 37 दिख रहा है तो 37 लिख लेंगे। 37 के बाद हमको क्या दिख रहा है, हम देखेंगे कि 37 के बाद हमको दिख रहा है 45, 45 1 2 3 बार है, यानी कि 3 बार 45 को लिख लेंगे, 1 2 और 3 बार 45 लिख लिए। अब 45 से बड़ा कौन सा है, तो 45 से बड़ा कौन सा है, तो 64 है। उसके बाद 68 है, तो 64 है और 68 है। यहाँ पे हमने 64 68 को लिख लिया है। 64 68 को लिखने के बाद अब 2 बच गया 78 और 93, तो 78 और 93 को भी लिख लिया। अब इन सभी संख्याओं को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जब भी n बराबर 14 आ गया यानी कि सम संख्या आ जाएगा तो जानते हैं क्या होता है, इसे 2 से भाग दे दीजिए। एक तो 7वां पद होगा प्लस 1 8वां पद होगा। क्या हो जाएगा, ये 7वां पद प्लस 8वां पद को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका माध्यिका आ जाएगा। माध्यिका क्या होगा, 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वां पद और 8वां पद को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 5 12 के 2, हाथ में 1 3 1 4 4 4 8, 82/2, यानी कि माध्यिका क्या आ गया आपका 41 आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, 41, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 449 क्वेश्चन कहता है कि 853 प्लस 157 का होल स्क्वायर प्लस 853 माइनस 157 का होल स्क्वायर बट्टे में दिया है 853 गुना 853 प्लस 157 गुना 157। इसका मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए, पैटर्न को समझना होता है, इतना गुना भाग तो होगा नहीं, यानी इसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, बिना लॉजिक का ये काम नहीं करेगा। अगर हम 853 को ए मान ले, 157 को देखिए, अब हमको ये फॉर्मेट क्या दिख रहा है, ये फॉर्मेट दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे में ये ए गुना ए यानी कि ए स्क्वायर और ये बी गुना बी यानी कि बी स्क्वायर। अब देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ये 2ab कट गया, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 2। यानी कि बात को आप समझिएगा, कभी भी अगर आपको इस फॉर्मेट में वैल्यू दिख जाए तो उसका आंसर 2 होगा।
चाहे वैल्यू कुछ रहे, ए का वैल्यू कुछ रहे, बी का वैल्यू कुछ रहे, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में दिख जाए और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो उसका मान 2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 450 क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो यह 1/3 हो जाता है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाता है, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंश को अगर हम x कह दें, हर को अगर हम y कह दें। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाता है, पहला यानी कि x/y प्लस 3 जोड़ा जाता है तो वो वैल्यू 1/3 हो जाता है। तो यहाँ से गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाए 3x प्लस y प्लस 3 यानी कि 3x माइनस y बराबर 3, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है तो ये 1/2 हो जाता है। यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, अंश में यानी कि x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर y यानी कि 2x माइनस y बराबर का -2, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं और समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं। तो 3 में इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6x माइनस 2y बराबर 6, इसमें गुना करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का 3y बराबर माइनस का 6। अब इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 3y में से 2y जाएगा y और प्लस और ये 6 कितना हो जाएगा 12, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा 12। जब y का मान 12 हो गया तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे। x का मान अगर इस पे समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान था 3x माइनस 12 बराबर 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 15, तो x का मान क्या हो जाएगा 5। तो समीकरण क्या हो जाएगा x/y, x यानी कि 5, y माने 12, क्या हो जाएगा इक्वेशन 5/12, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2.11/35, यानी 35 दूना 70 और 10 81/35, ये क्या आ गया 81/35। अब देखिए कुछ यहाँ पे दिख रहा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो फॉर्मूला होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा बटा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 81 प्लस 35 और 81 माइनस का 35, ये क्या हो जाएगा इसके बगल में लिख सकते 5 1 6 8 3 11 117, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 46 हो जाएगा। अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा cos थीटा, बात को समझिएगा ठीक है। ये किसके बराबर है 116/46। अब देखिए 1/cos थीटा इंटू cos थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है 116/46 के, यानी कि 1/sin थीटा का मान अगर 116/46 है तो यहाँ से हम sin थीटा का मान क्या कर देंगे 46/116, यानी कि sin थीटा का मान आ गया 46/116, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 452 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 750 किलोग्राम का गलत बाट का प्रयोग करता है। बड़ा चोर है ये, बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए उसको 1000 किलोग्राम 1000 मिलीलीटर उसको मान लीजिए कि दूध देना था, लेकिन वो दूध कितना दे रहा है 250 मार रहा है, कितना दे रहा है 750 ml दे रहा है, कितना दे रहा है 750,
यानी कि चोरी कितना कर रहा है, तो वो 250 ग्राम चोरी कर रहा है किस पे, तो 750 ml पे न कर रहा है, तो 750 और गुना 100%, परसेंटेज में निकालना है तो 25 तिया 75, यानी कि 100/3%, यानी कि 33.1/3% हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 453 कहता है कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो बताएं कि 1:2 के अनुपात में पाने के लिए उसमें पानी की मात्रा कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:1 है। अब इसमें कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि वो अनुपात 1:2 में हो जाए, यानी कि 1:2 में हो जाए। इसका मतलब है कि मिल्क तो यहाँ 2 लीटर है, यहाँ 1 लीटर, मान लीजिए एक बात, मिल्क यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि मिल्क में तो कुछ नहीं गड़बड़ हो जा रहा है, यानी कि जो दूध का रेशियो है वो तो बराबर करना होगा। जब दूध का रेशियो हम बराबर करेंगे, इसका मतलब है कि हमें पानी ही में तो काम करना है, तो यहाँ तो 1 से गुना कर देंगे दोनों में, यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2:4, यानी कि मिल्क क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 अनुपात यहाँ भी 2 अनुपात यहाँ भी। अब यहाँ देखिए पानी यहाँ पे 1 अनुपात था, अब यहाँ कितना बढ़ गया, तो 3 अनुपात बढ़ गया। बात को समझिएगा, 3 अनुपात पानी बढ़ गया, लेकिन कितना लीटर दूध है, तो 45 लीटर का मिश्रण है। अब देखिए 3 अनुपात बराबर अगर 45 लीटर है, इस 3 अनुपात की बात करते हैं, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा 15 लीटर। बात को समझिएगा, अब जब यहाँ 3 अनुपात बढ़ रहा है तो उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि 3 गुना 15, यानी कि 45 लीटर अगर आप पानी उसमें मिला दीजिएगा तब वो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 में हो जाएगा। तो कितना मिलाना पड़ेगा 45 लीटर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सही में ये, अब देखिए यहाँ पहले कितना था, पहले यहाँ पे 30 लीटर दूध था, अब 15 लीटर पानी था। बात को समझिएगा, 30 लीटर दूध था पहले और 15 लीटर पानी था। अब इसको 1:2 में करने के लिए, यानी कि इसमें 90 लीटर पानी होगा, 15 दूना 1:2 में करने के लिए, यानी कि ये 15 और ये 30 होगा तब जाके 1:2 में ना होगा। बात को समझिएगा, ये 15 और ये 30 होगा तब जाके, यानी कि 15 दूना 30, ये तब जाके 1:2 में होगा। तो इसमें 45 लीटर पानी मिलाएंगे तब जाके ये क्या हो जाएगा 1:2 में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 454 कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एलसीएम जो है 12 गुना है किसके, एचसीएफ के। क्वेश्चन में कह रहा है, अब कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया है, ये आपका दिया है 403। एक संख्या, यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या हमको बताना है। ये एलसीएम बराबर कितना हो गया 12 एचसीएफ, तो इसको 12 एचसीएफ लिख देंगे हम। 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर कितना हो गया 403। अब ये 12 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 एचसीएफ का मान अगर 403 है तो एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा 403/13, यानी कि 13 तिया 39, 13 एकम 13, एचसीएफ का मान क्या आ गया 13 आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ एचसीएफ अगर 13 आ गया तो एलसीएम यहाँ क्या होगा, एलसीएम बराबर कितना है 12 गुना एचसीएफ है, तो एलसीएम हो जाएगा 12 गुना 31। अब आइए हम इधर एलसीएम का मान कितना है तो 12 गुना 31 और एचसीएफ का मान कितना है तो 31 गुना 31। पहली संख्या दिया है 93, तो 93, तो दूसरी संख्या हम निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। 31 तिया कितना होता है 31 तिया 93, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि दूसरी संख्या जो होगी वो 124 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 455। 455 कहता है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि शुरू में कुल समय के 2/5वें भाग के लिए केवल पाइप बी और बाकी समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खुला रखा गया तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कुल कितना समय लगा, ये हमसे पूछ रहा है। ए एक पाइप को 20 मिनट में भरता है, बी एक पाइप को 30 मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अगर हम ए की क्षमता देखें, ए की अगर हम क्षमता देख लें तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 2। अगर ए प्लस बी को एक साथ खोल दिया जाए तो 60 यानी कि 5 के एफिशिएंसी से इसे 12 मिनट में क्या कर देंगे, भर देंगे, 12 मिनट में भर देंगे। लेकिन कह रहा है यदि शुरू में कुल समय के 2/5वें भाग के लिए केवल पाइप बी को खोला जाता है। हमने मान लिया कि अगर कुल समय अगर 5t है तो इसके 2/5वें भाग को यानी कि 2/t5 30 मिनट में भरता है ये बी, प्लस ये 3/3t/12 को ये एक समय लगता है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो 30/12 क्या हो जाएगा, 60। 30 दूनी 60, 2 दूना 4t प्लस 12×5 60 यानी कि 5t बराबर 1, यानी कि 9t बराबर 60। तो t का मान क्या आ जाएगा, 60/9, 60/9। यानी कि समय का मान अगर 60/9 आ गया तो कुल समय के 5वें भाग को यानी कि 5 हमने माना है, तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, तो 60 × 5 यानी कि 300/9 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 300/9 मिनट, यानी 300/9 मिनट यानी कि 15.19 मिनट लग जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 456। 456 कहता है कि एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी कितना है, 250 किलोमीटर। एक प्लेटफॉर्म को खंभे को 10 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5। और इसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं, तो 25 दहा 250, 10/80 यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 457। 457 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो कोण पी क्यू का मान 90 है, तो पी आर की लंबाई क्या होगी। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसे कह देंगे अगर पी क्यू आर। पी क्यू की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, कोण पी क्यू आर का मान 90 डिग्री है, तो इसका निकालना। अब देखिए 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट भी होता है कि 5, 12, 13, तो वैसे भी 13 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं निकालना है तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 144 यानी कि 169 रूट में ले लीजिएगा, आपका मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो पी आर की लंबाई क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 458। 458 कहता है कि 4/5, 9/11, 7/12 और 8/15 में सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, +1, इनमें +2, इनमें +5, इनमें +7, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी 8/15। इसका हर भी बड़ा है, ठीक है, और इसमें गैप भी बड़ा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 8/15, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरीके से हम निकालते हैं। दूसरा देखिए 4/5, यानी कि अगर इसे 40 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0.8। अगर इसे 90 कर दें
तो ये क्या हो जाएगा 0.11 है 88, ये 0.8, इसे 70 कर दें तो क्या हो जाएगा 12×5 60, 12×6 72, 0.6। अगर इसे 80 कर दें तो 15×5, इसे अगर हम 80 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15×5 75, 75 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि 0.5। अब देख लीजिए सबसे छोटा संख्या कौन है, यही जो है वो सबसे छोटा संख्या है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 459। 459 कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वो 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया, ठीक है। उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसे न्यूनतम पास होने से अंकों से 18 अंक अधिक मिले, तो पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या था ये पूछ रहा। अब देखिए इन सभी को पास कराते हैं। अगर बात करेंगे पास, अगर क्या मार्क्स रहता तो ये लोग पास हो जाता। ये 30 अंक मिला और 12 अंक से फेल हो गया, यानी कि अगर इसे 12 नंबर और मिल जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ये किसके बराबर करेंगे, एक को 40% अंक मिला, ठीक है। अगर इसे 18 अंक नहीं भी मिले रहते तो ये क्या था, पास हो जाता। यानी 18 नंबर इसको नहीं भी मिला रहता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। अब इसको इधर भेजेंगे, उसको इधर भेजेंगे, तो 40 में से 30 जाएगा, क्या हो जाएगा 10%। 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, 20, ये 30। 10% का वैल्यू 30 है, तो हमसे कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 30% अंक मिला था, ये 12 नंबर और मिलता तो पास हो जाता। यानी कि इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30%, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 नंबर। यानी कि 30% तो उसको चाहिए ही चाहिए था पास होने के लिए, 12 नंबर और चाहिए था, 12 नंबर और। यानी कि इस 12 नंबर का अगर हम वैल्यू देखें तो 1% का वैल्यू 3 है, तो 4% का वैल्यू 12 होगा। अगर यहाँ से आप देखिएगा 1% का वैल्यू अगर 3 है तो 4% का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 नंबर हो जाएगा। यानी कि 30% प्लस 4%, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना था, तो 34% न्यूनतम पासिंग मार्क्स था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 460। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है, यदि उनका औसत 90 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। हमसे कह रहा है कि तीनों संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, यानी ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से दुगनी है। अगर हम इसे 3 मान लें तो इसे क्या मानना पड़ेगा 6। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 3 गुनी है, यानी ये 1 हो जाएगा। अब इन सभी का जो औसत दिया हुआ है वो 90 है। बारिश का मौसम फिर शुरू हुआ, फिर बारिश एकदम देखिए बादल गरज रहा है। औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। औसत, इसका औसत दिया है 90 बराबर, सम कर देंगे 6 प्लस 3 प्लस 1 बट्टा ये कितना है 3, 6 3 9 10 बट्टा 3, 90 बराबर 10 बट्टा 3, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 27। 1 रेशियो का मान 27 आ गया। तो हमसे पूछ रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या 1 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।